नर मादा और एक मादा। मैं हूँ मादा म्यूजिक डायरेक्टर। सत्या का म्यूजिक सुबह सुबह मैं अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करते समय कभी कभी लगा लेती थी। बॉबी लॉर्ड बॉबी। उसमें पहले चील की भी साउंड आती है ना। इंडस्ट्री को बाहर के लोगों की नज़र से देखो तो बहुत ही शेडी जगह ही थी while I was growing up. आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं every second person in the music industry is a woman. It's still pretty much a male dominated industry. Radio Nasha. Hi, मैं हूँ रंगीली रुचि on Radio Nasha. We are a bunch of happy people. All right, I have Richa Chadha and Sneha Khanwalkar with me. रेडियो नशा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फिल्मों को, म्यूजिक को दिल से पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आज हम यहाँ पर हैं टू सेलिब्रेट अ वेरी स्पेशल सॉन्ग. Thank you for having us. I told you I talk like that. Very special song. खुद ही पे cringe हो रहा है. मैं भी बोल दूंगी I'm excited. मुझे बहुत मजा आ रहा है. पहले मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, उसके बाद मुझे मिला आप लोगों का गाना. क्या हुआ स्नेहा स्पीचलेस? वो क्या मादा करके कुछ कहते थे. हाँ, एक नर मादा और एक मादा. मैं हूँ मादा म्यूजिक डायरेक्टर. Oh God. मादा. Oh God. Oh God, fun. Welcome to Radio Nasha. You know, Girls Will Be Girls के बारे में हम इतने समय से बात कर रहे हैं. हम अलग भी मिले थे. उस समय मैं थोड़े से अलग मूड में थी क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही फिल्म देखी थी और मुझे बहुत अफेक्ट किया था फिल्म ने. If you remember, I was almost teary-eyed and I was talking about things जो कि I think फिल्म से मैंने डिराइव किए थे और फिल्म में थे भी नहीं, but that's how it impacted me and it touched me so much, the film, because I am from a girls school, missionary, lot of, you know, these chicker-picker problems that we've seen, even though they used to be the best schools and all of that. Adolescence was not easy. But now we are in a different mood. This is a different song. ये एक ऐसा गाना है जो कि सेलिब्रेट करता है the complexities of that, you know, change in your age. So थोड़ा सा बताइए सबसे पहले तो मुझे इस गाने के बारे में. स्नेहा. I think इनका ब्रीफ बहुत ही अमेजिंग था और काफ़ी क्लियर था. रिचा का एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो शुचि तलाती who's a director of this film. तो उन्हीं गानों की बस याद दिलानी थी, याद एक दिलवानी थी जो गाने हम सुन के कभी अकेले में शीशे के सामने कोई गाना सुन के हम अपने आप को निखारते थे या व्हाटएवर और उस वक्त चाहे शब्द बड़े बड़े हों, भारी भारी हो, जैसे मैं बता रही थी इनको पहले कि जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले. When I was coming of age, मुझे ये लिरिक्स का मीनिंग और इसकी पोएटिक डेप्थ कोई समझ में नहीं आती होगी, ना किसी ने समझाई होगी, लेकिन एक अपने खुद के एक सेक्सुअलिटी का स्पर्ट जो वन इज़ गोइंग थ्रू, उसके साथ इसको रिलेट कर पाना, उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उस मेलोडी के साथ अपने आप को एक लवर की नज़र से देखने की कोशिश करना एंड ऑल दैट कि उसकी नज़र से मैं कैसी लगी and all that. I think those were the small nuances that Shuchi kind of laid down. And hence then it was just about getting the right melody of it. Garima Obra is the lyricist and Harjot Kaur has sung the song. Udayan Dharmadhikari, he has been in my team. He's also done the music production work on it. And it's amazing. The film, I'm so lucky to be a part of Girls Will Be Girls, which is I'm so proud of the film. Yeah, absolutely. And it's Richa's first film as producer, and Richa ki first film as an actor was also with Sneha. It Oh, was my that's first film as well. Oye That's Lucky Lucky Way correct. by Dibakar Banerjee. So पर बताइए ना, ये गाना जब आपने पहली बार सुना किस तरह से बन रहा है, हाँ. क्या फीलिंग आई थी आपके दिमाग में?
मुझे बहुत मुझे एक्चुअली इट वाज रेमिनिसेंट ऑफ माय चाइल्डहुड, जब मतलब नहाने के लिए हम लोग दरवाजा बंद कर देते थे और रेडियो ब्लास्ट करके डांस करते थे और खुश हो जाते थे, कोई अच्छा गाना आता था, स्टेप्स खुद पे प्रैक्टिस करते थे। और एग्जैक्टली वो जो मोमेंट है, वो जो जोन है जिसमें कोई कमरे में आ जाए तो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो जाए कि दिखाएं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे बस। तो वो उस टाइप का जोन कैप्चर करना म्यूजिकली इज वेरी डिफिकल्ट without it going into a zone where people are getting fetishized by themselves, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई गेज का प्रॉब्लम नहीं था। एंड इट वाज जेन्युइनली अबाउट एंजॉयिंग द मोमेंट कि Yeah. कुछ ऐसे गाने होते हैं हम सबके टीनेज में जो हम सुन के ऐसा लगता है कि अरे वाह यार, मैं तो इस गाने से जवान हो रहा हूँ। उस टाइप की जो फीलिंग है ना, वो उसको आई थिंक स्नेहा और शुचि के कोलैबोरेशन ने बहुत करेक्टली उसको पीस टुगेदर किया है। और ये गाना कभी हमारे लिए गाना नहीं था, एक सीन था, एक पूरा सीन। उसमें एक राइवलरी, कम्पिटिटिवनेस और दोनों का डांस ऑफ टाइप का, मतलब अगर दिल तो पागल है में माधुरी और करिश्मा का डांस ऑफ होता है, Wow. इसमें एक Pooja and Maya. या पूजा निशा नो Nisha and Maya. आई Pooja and Nisha, and there's a Maya who's in the imagination of Mr. Khan. Yeah. And from Maya is the character तुम ही मेरी माया जो वो हो। प्ले कर रहे हैं. माया। Maya. That's how he goes. But एक बात बताइए मुझे, ये गाना ऑफ कोर्स ड्रीमी है, थोड़ा सेल्फ लव भी है एंड ऑल ऑफ दैट, बट जैसा इन्होंने बताया जिया जले जान जले वाज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स, ऐसा कौन सा गाना था व्हाइल ग्रोइंग अप जब आपने टीनेज हिट किया था कि आपको याद है कि आप बहुत सुनते थे या अपने आप को देख के गाते थे? नहीं, टीनेज हिट करने से मतलब एक फेज आया था, हम लोग सडनली वी वोक अप टू ए आर रहमान वन डे। तो उस दौर के कुछ गाने थे, वो 2-3 साल बहुत स्पेशल थे। आई थिंक मैं पहले भी बोल रही थी उसका रंगीला का, हो जा रंगीला रंगीली रुचि। हाँ या रंगीली। याई रे, दैट वन। एंड आल्सो तन्हा तन्हा, हाँ ऑफ कोर्स। मुझे उसमें वो भी अच्छा लगता है। हाँ सॉरी, हाँ तन्हा उसमें तन्हा आशा तो भोसले को बोल रहे थे ना, आशा भोसले का कम बैक है। लाइक ये आवाज ये कहाँ गई कहीं ही गई कहाँ? नहीं। हाँ And there was what great use Satrangi of Ray. या Asha ji na in या that. या Oh yeah. Yeah. So actually, like so sensual and so matured sensuality. या I think that was the coolness of it. एंड शी रियली सीम टू गेट द लिरिक्स ना, ये कोई बात है। और एक तरफ वो भी गाने हो रहे थे, जैसे टिप टिप बरसा पानी, विजुषा। तो एक वो भी हो रहा था साइड में। या wow. So कौन है ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया while you were growing up? मेल फीमेल बोथ? ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता होगा फीमेल कंपोजर्स फीमेल तो कौन कहाँ है? थी कहाँ actually थी? while I was growing up. I think I was most influenced by Rahman, Vishal Bharadwaj's music, Satya का। I remember सत्या का म्यूजिक सुबह सुबह मैं अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करते समय कभी कभी लगा लेती थी, बिकॉज कुछ कुछ गाने उसमें, तू मेरे पास भी है, I know. वो सब जो गाने हैं ना, दे आर वेरी लाइक वेरी Simple, yeah. एटमॉस्फेरिक कि सुबह 6 बजे 7 बजे भी दे यूज्ड टू नॉट हर्ट माय इयर्स. या You couldn't listen to a lot of other 90s का songs at that time कि हाँ। क्योंकि वो बड़े कर्कश से महसूस होते थे. लेकिन रहमान, विशाल जी एंड मे बी एम क्रीम Yeah, के भी yeah, कुछ yeah. गाने उस समय थे. और yeah, some of these composers had very good That songs. was also a really great time, I think. हिंदी सिनेमा का म्यूजिक ढोलक बीट से ग्रेजुएट, ढोलक घुंघरू बीट से ग्रेजुएट करके इस तरफ जा Modernize हो रहा हाँ, था. थोड़ा एटमॉस्फेरिक, Yeah. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे थे। Yeah. इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सही इस्तेमाल. अच्छा. Yeah. जैसे ये मैं बोल रही थी सतरंगी रे, हाँ। उस गाने में 7 stages of love दिखाए हैं. And even when you see the video, 7 अलग कलर में उन्होंने कपड़े बदलते हुए दिखाए हैं to showcase those 7 stages of love. So going from attraction to death, the last stage of love. That's how beautiful it was. Yeah. Yeah. But tell me something, if there was any पुरानी 80s, 90s, 2000s की फिल्म जिसमें आपको लगता है कि ये गाना जो है, जो कि इतनी खूबसूरती से गर्ल्स विल बी गर्ल्स में आया है, ये फिट होता था, तो कौन सी फिल्म होती है, कौन से एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती जिसके ऊपर ये गाना अच्छा लगता? I think तू मिले दिल के लिए.
उसका करेक्ट, या हाँ। कोई विजुषा का ही ये जो दूसरा हम्म, है, आई वाज सेइंग दैट वन हाँ। कौन सी एक्ट्रेस होती जो कि विजुषा 90s का में ये एक गाना गाना आता? बहुत अच्छा है, दैट गुप्त का, दे चैनिया। हाउ इज इट, वी बोथ थॉट ऑफ द सेम थिंग। क्योंकि वो हाँ इस जोन में दुंग करेक्टली दुंग तक दुंग 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 तक तुम। या दैट डांस ऑफ बॉबी। बॉबी दे वर गोइंग दैट्स लॉर्ड बॉबी So you think अगर ये फिल्म उस समय आती तो ये गाना बनता है इस फिल्म का हिस्सा? बैकग्राउंड में तो बज रहा होता पक्का। या मुश्किल बड़ा ये प्यार है। उसमें पहले चील की भी साउंड आती है ना। क्या तो मतलब ऑब्जर्वेशन है, चील की आवाज आती है एक और हाँ। उसमें। गाना हम्म। लड़की हाँ, शहर की लड़की। बहुत अच्छा आंख गाना है मिला के बोले हाय Hi, हाउ how आर are यू, you? हाय हाउ आर यू। मुझे लगता है कभी कभी अभी That अभी is के it. जो गाने हैं उनमें ये मजा मिसिंग है, Yeah. एक मजा Yeah, that is क्या true. है ना, तभी Yeah. हम Thank you. रीमिक्स Yes, सुनते हैं। Richa. Maybe a lot of it has also become problematic now. We've become too sensitive also, which was important, needed, but I think overly sensitive हो गए, इसलिए भी most of this हंसी Really? मजाक, नखरेबाजी, छेड़खानी is not Hmm. okay आज की तारीख You में. mean tolerance हमारा कम हो गया. Yeah, but let's talk about the times now. सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. Representation of women in cinema हाँ। then versus now. Do you think एक बहुत बड़ा change आया है? पता नहीं यार, सच में नहीं पता यार मुझे पहले भी बहुत, लाइक भानु अथैया वाज द फर्स्ट ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डायरेक्टर several decades ago. Nutan ji did Bandhini in like the 50s or the 60s. That was also female protagonist वाली कहानी. या तो मुझे पता नहीं कि if we are going forward or we are going back or we are in the same space. ऐसे generalize करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट हाँ, डेफिनेटली आई थिंक बिहाइंड द सीन ज्यादा औरतें काम करती हुई नजर आती हैं, एडीज एंड in the sound department, in the camera department, which is a good thing. Absolutely. Hmm. We were just talking about the fact कि कोई ज़्यादा female composers थे ही नहीं for you to take inspiration from, and that is a very difficult, dangerous industry to then step into. कि आप उसमें घुस रहे हैं, जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो हमने एक बहुत ही सुंदर वेब सीरीज भी देखी थी जहाँ पे निमृत कौर ने दिखाया था दैट शी वाज द ट्रायल केस. फर्स्ट वुमन जब कभी गई होगी आर्मी में तो कैसा लगा होगा. वैसे आपको भी ऐसा लगा था क्या जब आपने शुरू किया अपने करियर को विद ओए लकी, वसीपुर एंड ऑल दैट? मतलब आई हैव टू से कि इंडस्ट्री को बाहर के लोगों की नज़र से देखो तो बहुत ही शेडी जगह ही थी while I was growing up as and when I started to work धीरे धीरे थोड़ा माहौल भी थोड़ा चेंज ज़्यादा हो रहा था. स्टूडियोज वर कमिंग इन एंड ऑल दैट, मेजर स्टूडियोज एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग एक हो रहा था where you didn't have to go and meet some random producer in his house or something, or those kind of things are not anymore happening. But yeah, वहाँ ऐसी चीज़ें भी exist करती थी उस time में. And I'm sure कि वो obviously industry बहुत difficult महसूस होती होगी as a place for women to work. और उसके ऊपर already एक काला धब्बा सा लगा हुआ होता था. Actresses का तो ठीक है, actors के लिए it's kind of clearly an actor's life. But for technicians also ना, they would have to work late nights and stuff like that. और कौन क्या है. So all I'm saying is that way the industry's obviously become much better, way better. And it is, I don't think it's looked at as a shady place anymore. Plus everything is so public now that it's all good. But of course times are changing. Yeah, let's just go with it. Let's just do the right thing and go with it. But still आज की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं every second person in the music industry is a woman. It's still pretty much a male dominated industry, So isn't it? music direction also as a field is constantly evolving in the last few years. There are not too many people trying to become music directors. They are trying to become artists. They're trying to do their own songs, songwriters, singers, composers, but they're not. Some people are trying to do just score, etc. People are not anymore trying to become Anu Malik or Rahman or I mean, I think that kind of aspiration stopped even when I was kind of trying to get in. But isn't it bad? I don't think it's bad. I think times are changing. There was a time for those kind of albums. Now, obviously, it is in transition, so we don't know from tree to tree whether it's all looking nice or not.
20 years down the line we'll see that oh it is kind of looking nice, you know, हम्म, because अब हम पीछे देखते तो 90s में हमें अच्छा लगता है, उस दौरान 90s ऐसे लगता है क्या है ये, so it's just that. अभी ना कुछ दिन पहले मेरा एक चैट हो रही थी जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि कैसे फिल्मों को हम बहुत ओवरथिंक करने लगे हैं हम्म, एंड इट इज नॉट सपोज टू बी एजुकेशनल मटेरियल, सो लुक एट इट एज एंटरटेनमेंट हम्म। एंड मूव अहेड. बट डू यू बिलीव इन इट, या आपको लगता है कि फिल्में एक सोसाइटी को शेप करने में काफी कारगर होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं? अह, अभी ये जो सवाल है ना, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका मिसयूज भी तो होता है फिर, मतलब कोई इवेंट होता है विच इज़ हॉरिबल. सपोज वर्ल्ड वॉर 2 में जो विक्टिम्स हैं उनको आप विलन की तरह दिखा के एक नई फिल्म बना दो, और जो एक्चुअल क्राइम्स है उनको वाइट वॉश कर दो. So films are also being used for propaganda now. So people are using it consciously for that reason. But I don't think कि फिल्मों पे जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एजुकेशनल मटेरियल फिल्मों से मिले आपको. आप स्कूल खोलो ना और वहाँ कॉलेज खोलो, वहाँ पे लोगों को पढ़ाओ. बट why should they be learning in 3 hours, 2 hours, 90 minutes? What are you going to learn? Not possible. मुझे नहीं लगता फिल्मों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि फिर तो हमें सारे कैरेक्टर्स ऐसे बहुत आदर्श बालक टाइप के, यू नो, शिष्टाचारी हाँ. कैरेक्टर हमको देखने को मिलेंगे, which may or may not be interesting. Yeah, Yeah. that's correct. Be, you know, sculpt it in another way. Yeah, I need to try that. But I really like the chill mom vibe that I'm getting from here. So that's Yeah. cool. All right, coming back to this song. Sneha, I think 2 लाइनें आपको यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल, for Radio मैं नशा तो सुनाना तैयार हूँ. बनता ही है. तैयार. With Richa also singing along. Obviously, I'll Richa give तो the has been वाह. 1, a 2, a 3, a 4. कैसी है ये बीनी दोपहर देखो कहीं ना बन जाए सहर, कैसी है ये बीनी दोपहर. देखो कहीं ना बन जाए सहर. ढूंढे जो तू मुझको मिल जाऊं, आजा खोके तुझ में खुद से मिल जाऊं, आजा मुझे लग जाए ना तेरी नजर, मुझे लग जाए ना नजर, मुझे लग जाए ना मेरी नजर. Ooh, nice Kala Tika to the song. Lovely. जेड़ा नशा Thank you so much. Thank you. Thank you. विच आए मैनू. Radio Nasha.